नन्हे सुअरों की कहानी। एक जंगल में 3 नन्हे सुअर अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय बाद जब वो बड़े हुए तो उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम तीनों अब खुद की देखभाल कर सकते हो और खुद के दम पर अपना जीवन भी जी सकते हो। इसीलिए अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम तीनों इस जंगल से बाहर जाओ, दुनिया घूमो और अपनी ज़िंदगी को जियो। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों सुअर अपने घर से निकले और शहर की तरफ जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो एक दूसरे जंगल में जा पहुँचे। तीनों सुअर काफ़ी थके हुए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। फिर तीनों वहीं आराम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों भाई एक दूसरे से अपनी आगे की जीवन की योजना बनाने लगे। पहले सुअर ने सलाह देते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हम तीनों को अपने अपने रास्ते जाते हुए अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। दूसरे सुअर को यह बात अच्छी लग गई, लेकिन तीसरे सुअर को यह विचार अच्छा नहीं लगा। तीसरे सुअर ने कहा, नहीं, मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए और एक ही जगह पर जाकर अपना नया जीवन शुरू करना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अपनी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। उसकी बात सुनते ही पहले और दूसरे सुअर ने कहा, भला वो कैसे? तीसरे सुअर ने जवाब देते हुए कहा, अगर हम तीनों एक ही जगह पर आसपास रहेंगे तो किसी भी मुसीबत में आसानी से एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। यह बात दोनों ही सुअरों को अच्छी लग गई। उन दोनों ने उसकी बात मान ली और एक ही जगह पर आसपास घर बनाने में जुट गए। पहले सुअर के मन में यह विचार आया कि उसे भूसे का घर बनाना चाहिए जो जल्दी बन जाएगा और उसे बनाने में मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। उसने जल्दी कम समय में सबसे पहले अपना भूसे का घर बना लिया और आराम करने लगा। वहीं दूसरे सुअर ने पेड़ की सूखी टहनियों से घर बनाने का फैसला किया। उसने सोचा, मेरा टहनियों वाला घर भूसे के घर से काफ़ी मजबूत होगा। इसके बाद उसने पेड़ की सूखी टहनियाँ जुटाई और थोड़ी मेहनत करके अपने घर को बना लिया। फिर वो भी उसमें आराम करने लगा और खेलने लगा। दूसरी तरफ तीसरे सुअर ने काफ़ी सोच विचार के साथ ईंट पत्थरों से घर बनाने का निर्णय किया। उसने सोचा, घर बनाने में बहुत अधिक मेहनत तो लगेगी, लेकिन यह घर मजबूत और सुरक्षित भी होगा। ईंट का घर बनाने में तीसरे सुअर को 7 दिनों का समय लग गया। तीसरे सुअर को एक घर बनाने के लिए इतना मेहनत करते देख बाकी दोनों सुअरों ने उसका खूब मजाक बनाया। उन्हें लगता कि वो एक घर बनाने के लिए इतनी मेहनत अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कर रहा है। वे दोनों उसे अपने साथ खेलने के लिए भी उस्काते थे, लेकिन तीसरा सुअर कड़ी मेहनत से अपना घर बनाता रहा। जब ईंटों से उसका घर बनकर तैयार हो गया तो वह देखने में बहुत सुंदर और मजबूत लग रहा था। इसके बाद तीनों सुअर बड़े ही मज़े में अपने अपने घरों में रहने लगे। उस नए स्थान पर उन तीनों को किसी तरह की परेशानी नहीं थी। इस वजह से तीनों अपने अपने घर में बहुत खुश थे। एक दिन उनके ठिकाने पर एक जंगली भेड़िया की नज़र पड़ी। 3 मोटे सुअर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह तुरंत उनके घर की तरफ बढ़ा। सबसे पहले वह पहले सुअर के घर पर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। पहला सुअर सो रहा था। दरवाजे की खटखट सुनकर जब वह उठा तो उसने घर के अंदर से ही पूछा, कौन है दरवाजे पर? भेड़िया बोला, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की कड़ी आवाज़ सुनकर सुअर समझ गया कि दरवाजे के बाहर कोई जंगली जानवर खड़ा है। वह डर गया और दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। इसके बाद भेड़िए को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, नन्हा सुअर,
मैं एक फूंक मारकर तेरा भूसे का घर उड़ा दूंगा और तुझे खा जाऊंगा। उसने एक जोरदार फूंक मारी और भूसे का घर उड़ गया। बेचारा पहला सूअर वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गया और दूसरे सूअर के घर पर पहुंचा। जैसे ही दूसरे सूअर ने दरवाज़ा खोला, वह जल्दी से अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पहले सूअर को इतना डरा हुआ देखकर दूसरा सूअर हैरान हो गया। इतने में भेड़िया उसके घर भी पहुंच गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। भेड़िया फिर से बोला, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। आवाज़ सुनकर पहला सूअर पहचान गया कि दरवाजे पर भेड़िया ही है। उसने कहा, भाई तुम दरवाज़ा मत खोलना, यह एक जंगली खूंखार भेड़िया है जो हम दोनों को खा जाएगा। जब दूसरे सूअर ने दरवाज़ा नहीं खोला तो भेड़िया फिर से गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, नन्हे सूअरों, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो क्या तुम दोनों जिंदा बच जाओगे? इस टहनियों से बने घर को मैं एक ही झटके में तोड़ सकता हूँ। इतना कहते ही भेड़िए ने एक ही झटके में टहनियों से बना दूसरे घर को तोड़ दिया। दोनों सूअर वहां से तेजी से भागे और तीसरे सूअर के घर पर पहुंच गए और उसको सारी बात बता दी। यह सब सुनकर तीसरे सूअर ने कहा, तुम दोनों डरो मत, मेरा घर बहुत मजबूत है, वह जंगली भेड़िया इसे नहीं तोड़ सकता है। लेकिन वो दोनों सूअर भेड़िए से काफ़ी डरे हुए थे, इसीलिए घर के एक कोने में जाकर छिप गए। इतने में वहाँ पर भेड़िया आ गया। वह तीसरे सूअर के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। उसने कहा, दरवाज़ा खोलो जल्दी से और मुझे घर के अंदर आने दो। तभी तीसरे सूअर ने बिना डरे हुए कहा, नहीं, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। यह सुनकर भेड़िया चिल्लाया, मैं फिर भी तुम तीनों को मार कर खा जाऊंगा, मैं इस घर को भी तोड़ सकता हूँ। भेड़िए ने तीसरे सूअर के ईंट से बने घर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। उससे पहले उसने फूंक मारी, लेकिन वह ईंट का बना घर नहीं उड़ा। इसके बाद उसने अपने पंजे से घर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भी वह असफल रहा। उस जंगली भेड़िए के बहुत प्रयास करने के बाद भी तीसरे सूअर का ईंट से बना घर नहीं टूटा। लेकिन फिर भी भेड़िया ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह घर के अंदर चिमनी के रास्ते से घुसेगा। पहले वह घर की छत पर चढ़ा, फिर चिमनी के रास्ते से घर के अंदर घुसने लगा। चिमनी के अंदर से आवाजें आ रही थी। उस आवाज़ों को सुनकर पहला और दूसरा सूअर बहुत ज़्यादा डर गए और रोने लगे। तभी तीसरे सूअर को एक तरकीब सूझी। उसने चिमनी के नीचे आग जलाई और एक बर्तन में पानी भरकर वहां पर उबलने के लिए रख दिए। भेड़िए ने जैसे ही चिमनी के अंदर से नीचे की तरफ छलांग लगाई, वह सीधे उस उबलते हुए पानी में गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस तरह तीसरे सूअर की बुद्धिमानी और निडरता से तीनों सूअरों की जान बच गई। फिर पहले और दूसरे सूअर को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, भाई हमें माफ़ कर दो, हमें तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था, तुम बिल्कुल सही थे, आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। तीसरे सूअर ने उन दोनों को माफ़ कर दिया और दोनों को अपने ही घर में रहने के लिए भी कहा। इसके बाद तीनों सूअर खुशहाली से एक साथ ईंट से बने मजबूत घर में रहने लगे। कहानी से सीख। तीन छोटे सूअर की कहानी हमें यह सीख देती है कि कभी भी दूसरों की कड़ी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, साथ ही खुद भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सूझबूझकर कोई फैसला करना चाहिए।